नदीम साहब सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आईएमएफ से मामला तय पा गए, कर्ज की सूरत में ये पुराना कर्ज छोड़ दिया, ये अरेंजमेंट एक नया कर्ज है, कैसे चलेगा सर? और कैसे देख रहे हैं इससे, इसके असरात क्या होने वाले हैं इकॉनमी पर? देखिए जी, आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हमारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अच्छी बात हो गई। बट ये है कि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट तो हमारी ताहयात होती है, या 75 साल में हम सारा वक्त आईएमएफ से एग्रीमेंट करते आए हैं। आईएमएफ के अंदर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट तब होती है जब आपके मुश्किल तर सूरत हाल हो, जब आपका बहुत खराब हालत हो, उस वक्त आईएमएफ आती है हरकत में। और जब आप आईएमएफ के साथ हरकत कर लेते हैं, आईएमएफ आ जाती है, तो फिर आपको तरक्की की तरफ जाना चाहिए। अभी हमारा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये एक किस्म का इंटरम प्रोग्राम है। हमें इसके बाद एक और प्रोग्राम की जरूरत होगी जो नई हुकूमत आके करेगी। तो हमें काम करने की जरूरत है। माना ठीक है, आईएमएफ प्रोग्राम हो गया, अच्छी बात है, पर ये हमारी मुश्किलों की शुरुआत है। ये खत्म नहीं हुई मुश्किलें, हमारी मुश्किलें भी आगे बहुत ज्यादा है जिनको हमें तय करना है। हम फलती फूलती मैशत नहीं है, कर्ज हम लेते जाते हैं। मेरा तो सवाल वही है कि मुझे जितना पता है कि हम एक कर्ज लेते हैं, दूसरा कर्ज लेते हैं, कर्ज के कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम पूरा नहीं उतर पाते। अभी भी बिजली बढ़ रही है, गैस बढ़ी है। आम आदमी का मसला ये नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ क्या थी, जीडीपी ग्रोथ उसको नहीं समझ आएंगे फिगर्स, लेकिन हमारा मसला है कि हम बार बार आईएमएफ के पास जाते ही क्यों हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है। अब हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ, वो आप बेहतर बता सकते हैं। करती है। अभी देखिए, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने कहा है कि जितने सरकारी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। रेगुलराइज करेंगे तो फिर आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। आपके जो प्राइवेटाइजेशन करने वाले इदारे हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, उनके खसारे आपके सामने हैं। क्या बात करें, बार बार कर करके भी तंग आ गए हैं। 40 साल से वो खत्म ही नहीं हो रहे। उनमें से कई इदारे प्राइवेटाइज होने भी नहीं है, उनमें से कई इदारे खत्म होने पड़ेंगे। उनको आपको बैंकरप्ट करना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा। जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं करते हैं, जो नहीं हो सकते खत्म करें। फिर बात वहीं आ जाती है कि आप सरकारी मुलाजमत को तोड़ना चाहेंगे कि नहीं तोड़ना चाहेंगे। पेंशन का रिफॉर्म, बहुत दफा बात हो चुकी है पेंशन का रिफॉर्म। फाइनली फिर देखें, बिजली का जो निजाम है, बिजली का निजाम भी 40 साल से बिगड़ा हुआ है। ये जो निजाम है, निजाम का मसला है। निजाम का क्या मसला है कि आपने एक डिस्कोर्स जेनकोस का निजाम बनाया ही नहीं हुआ। आईपीपीज आप रैंडमली साइन करते थे। आईपीपी जो है, जो बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, जो 1994 में आपने शुरू किए थे, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, अब फिर उसको चला देते हैं। आप कहते हैं बिजली की मार्केट बनाना चाहते हैं, एक चीज है सीटी सीडीएम वगैरह, जो भी वो आप करना चाहते हैं करते नहीं है। गैस का निजाम भी आपका बिगड़ा हुआ है, वहां भी आपके लॉसेस हो रहे हैं। तो जहां लॉसेस होते हैं वहां कोई सरकार भी कोशिश करती है कि लॉसेस को ठीक किया जाए। लॉसेस को ठीक कैसे करते हैं? वह अच्छे प्रोफेशनल्स लाते हैं, वह अच्छा निजाम बनाते हैं। डिस्कोस को आप इंडिपेंडेंट करें, डिस्कोस को आप पार्शली प्राइवेटाइज करें। सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट, पर वो निजाम पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारे हुक्मरान भाग जाते, कभी गैस लेने, कभी ये लेने, कभी वो लेने। वो एक मुसीबत है। दूसरी चीज जो एक बहुत बड़ी चीज है, वो ये है कि हम इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं। हमने जो बार बार टैक्स का निजाम चेंज करते हैं और बार बार लोगों को जूते मारते हैं कि भाई तुम डॉक्यूमेंट करो, ये करो, वो करो। हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, वो 15% से ऊपर बहुत कम गई है। शायद 1-2 साल गई है, अब तो खैर वो हो गई है 12%। 12% इन्वेस्टमेंट तो ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर आप देखिए इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेट 25 से 30% है और अपना चाइना की 40% है। आम की 20-25 इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हमारी 12% इन्वेस्टमेंट रेट है, तो फिर तो बैठ जाए, कोई भी डेट लेंगे नहीं, आप पे ऑफ कर सकते। फिर कर्ज लेना बंद कर दें बिल्कुल। और कर्ज हम लेते क्यों? सड़कें बनाने के लिए लेते हैं। क्यों सड़कों बनाने के लिए लेते हैं कर्ज? या महंगी बिजली बनाने के लिए लेते हैं। हमें कर्ज को भी सोचना है। हमारा पीएसटीपी का निजाम बहुत पुराना निजाम है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इस पे हमने किताब भी लिखी हुई है, पीएसटीपी का निजाम खुदा के वास्ते ठीक कर लें, पर नहीं, वो पीएसटीपी बस पैसे खर्चने पे लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट लोगों को करने दे। कोई दुकान लगाता है, उसको पीछे लोग पड़ जाते हैं, दुकान क्यों लगाई? उसको एनओसी लेने पड़ते हैं, उसको टैक्स देना पड़ता है, 1000 किस्म के टैक्स। एक नहीं, एक टैक्स दे, सर बिल्कुल ठीक यही है। बात मैं और कर रहा टैक्स था अशफाक तौला साहब